अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह सुबह मोहम्मद हसन बैठ गए हैं मेरे पास और अब मैं कैसे नाश्ता बनाऊंगी ये पता नहीं है मुझे। ओ नो 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 ना, मोहम्मद हसन ऐसे नहीं करना। अब ये खेलने में बिजी होगा तो मैं कहीं नाश्ता बनाऊंगी। ठीक है, ये जगह तो मोहम्मद हसन ने पकड़ ली है, बैठ जा मैं रोटी बनाती हूँ। हाँ भैया इसके उठ नहीं रहे। भैया इसके उठ नहीं रहे। गुलफाम उठ जाओ, भैया को पकड़ लो, मैं नाश्ता बना। उठ जाओ, जान बुझ के उठ जा उठ जा, उठा उठाओ इसको, उठाओ जा उठा रहा है वो आपको। अच्छा शाबाश, उठो इसको से देखो मैं नाश्ता बनाऊं। हीरा उठ जा उठ जा। तो आज हमने धोए कपड़े काफ़ी जुड़ चुके थे, तो मैंने कहा रमज़ान आ रहा है, फिर मुश्किल होता है कपड़े धोना। तो उससे पहले मैंने चादरें वगैरह जो जितने बड़ी बड़ी कपड़े थे वो मैंने सारे निकाल के आज धोने हैं। और काम भी साथ साथ करूँगी मैं। जन्नत सुबह नाश्ता नहीं करके गई, उसके लिए मैंने लंच तैयार किया और 11 बजे उसकी ब्रेक होती है, तो मैंने भिजवा दिया उसके लंच के टाइम। और साथ ही मैंने दूध रख लिया वो बॉईल करने के लिए। साबूदाना मैंने भिगो लिया था क्योंकि ये मैं पहले भिगो के रखती हूँ, फिर ये जल्दी पक जाता है अगर भिगो के हम रखते हैं पहले। और कपड़े मेरे जल्दी ही ख़त्म हो गए थे क्योंकि कम थे, इतने नहीं थे। फिर क्योंकि मैंने भी कपड़े चेंज करने थे, तो उससे पहले मैंने कहा जगह सारी धो लेती हूँ। तो मैंने अपने घर से लेके नीचे सीढ़ियों तक, गेट तक मैंने सारा धो दिया। तो हमने कर ली साफ़ सफाई और कपड़े भी फिनिश हो गए। हीरा आपको यहीं मिलती है इस चारपाई पे, मगर ये यहाँ बैठती नहीं है। ये जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तभी यहाँ बैठी होती है। हाँ जी। और अब पानी मैंने रखा है अपने लिए और जन्नत तो नमाज़ पढ़ने लगी है। तो सारे काम हमारे फिनिश हो गए हैं। मुझे भूख भी लग गई है अच्छी बड़ी। भूख लगी है। अच्छा जी, अब मैं कपड़े शपड़े चेंज करके फिर इनके लिए खाना बनाऊंगी। मोहम्मद हसन भी उठ गया, टाइम से ही उठा है वैसे, काम मेरे फिनिश हो गए। तो मुझे तो काफ़ी भूख लगी हुई थी। मैंने जन्नत को कहा जन्नत मेरे लिए रोटी बना दो, जैसे भी बनाओ मैं खा लूँगी। तो उसने ये रोटी बना दी और मुझे भूख इतनी लगी थी मैंने खड़े खड़े ही किचन में ही खा ली। और फिर बच्चों ने मेरे हाथ का ही खाना था तो उनके लिए फिर मैंने ख़ुद रोटी बनाई। और खाने के बाद मुझे होती है फिर चाय की तलब। सर्दियों में ये बहुत काम ख़राब है, चाय का बहुत दिल करता है मेरा। तो फिर मैंने अभी अपने लिए 1 कप चाय बना ली। सर्दी भी लग रही थी मुझे काफ़ी, और मोहम्मद हसन को मैं साथ साथ फिर खाना खिला रही थी क्योंकि इसने वही खेलते खेलते ही खाना होता है, वैसे इसने कुछ भी नहीं खाना होता। बहुत तंग करता है खाने के मामले में ये। धूप आज बहुत मज़े की लग रही है। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, ड्राई हो गए हैं। अब इनको मैं उतारूंगी और मैं थोड़ी देर धूप में बैठूंगी। जन्नत अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हुई है ऊपर। और गुलफाम के काम देखिए, पता नहीं रात को यहाँ क्या पकाता रहा ये लड़का। आलू गाजर पकाया और मुझे खाने को दिया नहीं। ये गुलफाम के काम है भी। तो मैं भी थोड़ी देर और धूप में बैठ गई थी कि थोड़ा और मुझे सुकून हो, मुझे सर्दी लग रही थी। और ये 2 बंदर ऊपर चढ़ गए हैं भाई दीवार के ऊपर। और ये है बड़े बांदर का छोटा भाई बांदर, गुलेरी इसको कहते हैं ना। आप ही इसकी रेडी है भाई एकेडमी जाने के लिए। आधा घंटा पहले ही रेडी होके बैठ जाती है ये। और बांदर नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा और ऊपर से शर्मा रहा है भाई। पता नहीं कब इसकी शर्म ख़त्म होगी। कैमरे के सामने ही बस इसको शर्म आती है, वैसे नहीं इसको आती। और ये मोहम्मद हसन, इसको मिल गई फ्रिज फिर।
इसका मैं क्या करूं? लॉक लगा के रखूं तो सही है, खुला इसको मिल जाए तो फिर बस ये जान नहीं छोड़ता इसकी। मोहम्मद हसन को मैंने फिर ऐसे काम किया ना कि मैंने लॉक ही लगा दिया। अब ये करे भाई, इसको छेड़े, अब इसको खोले। अब इसने अपना मुंह खोल लिया। और कपड़े ड्राई हो चुके थे, धूप क्योंकि तेज़ थी। मोहम्मद हसन को नींद आई थी, इसको भी साथ में डाल दिया कि ये सो जाएगा और साथ ही मैं कपड़े समेट। तो मेरे सर में हो रहा था दर्द, मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और मोहम्मद हसन भी सो रहा था, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सेट नहीं लग रही थी। जब मैं उठी मैंने फिर थोड़ा खाना शाना बनाया बच्चों के लिए, और साबूदाना सिस्टर छोटी को पसंद था तो उसने कहा था कि मेरे लिए भेजना। अम्मी पहले चली गई थी तब मैं भेज नहीं सकी। आज हीरा और अब्दुल्ला घर जा रहे हैं तो मैंने कहा चलो आज बना के भेज देते हैं। तो थोड़ा सा ही बनाया था, मोहम्मद हसन का अलग था, उसका मैंने अलग बनाया। मोहम्मद हसन और गुलफाम को मस्तियाँ चढ़ी हुई हैं, जो कि सोने का टाइम होता है और इनको मस्तियाँ याद आ जाती हैं रात के टाइम ही। तो ये गुलफाम भाई शर्मा रहा है, फिर इसको मैंने कहा इधर मुँह करो फिर मिले। तो हीरा अब्दुल्ला का जाने का टाइम आ गया है। अब्दुल्ला खुश था बहुत घर जाने के लिए, हीरा का मूड नहीं था अभी जाने का क्योंकि दोनों काफ़ी शरारती हैं और इनके जाते ही हमारा घर सूना सा हो गया है। काफ़ी तंग भी किया इन्होंने मुझे, लेकिन मेहमान थे छोटे से चले गए। आज जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक क्या करें, अच्छा सा कमेंट्स कर दिया।